फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने प्रीमिक्स बनाना सिखाया, उसके बाद फिक्सेटिव की आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो फिक्सेटिव के ऊपर मैंने उसको सीरीज वाइज चला ही दिया। तो ठीक है, अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इसे कंटिन्यू करना है और तुम्हें सच में अगर सीखना है फिक्सेटिव अरोमा केमिकल्स की ब्लेंडिंग या फिर नई खुशबू को बनाना, तो सबसे पहले एक बात को समझ लो। देखो, दो तरह की कैटेगरीज है इस फील्ड के अंदर। या तो तुम सिंथेटिक सीखो या फिर नेचुरल सीखो। नेचुरल अगर तुम्हें सीखना है तो एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, जैसे रोज से डार्मोन, इस तरह की बहुत सारे आते हैं, लेवेंडर हो गया। सिंथेटिक सीखना है तो गैलेक्सोलाइड, आइसो सुपर, अम्ब्रोक्सन, कैशमेरान, इस तरह के 50 केमिकल्स हैं, इनके बारे में सीखना पड़ेगा। इसके ऊपर कंप्लीट बुक बनाइए, पढ़ो और समझो। जब तक केमिकल्स को समझोगे नहीं, जब तक उसकी टेक्नोलॉजी को एक्सेस ही नहीं कर सकते। इसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेप चलेंगे और ज्यादा डीप जाएंगे आगे इसी सीरीज के अंदर, और ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। क्या सीखना है? देखो, एक चीज क्लियर कर दो। देखो, मार्केट इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल से भर गया है और ये बात हम सब के माइंड में कहीं ना कहीं है कि आज ना या कल, आज या तो कल ये इसका एंड आएगा ही आएगा। यानी ये स्माइल फ्रेग्रेंस ऑयल की मार्केट डाउन जाएगी और हमें नई खुशबुओं की जरूरत पड़ेगी। हर छोटे से बड़े ब्रांड को, बड़े ब्रांड तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो छोटे ब्रांड्स हैं, जो घर में बैठे हैं, न्यू स्टार्टअप हैं, वो कैसे करेंगे? तो इन्हें अपना खुद का सीखना भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करनी ही पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तुम बनाना चाहते हो प्रीमिक्स या फिर सिंथेटिक अरोमा फिक्सेटिव, जैसे मेरा इम्यूनिटी बूस्टर और स्टेमिना चलता है, उसी तरह से कुछ बिल्ड करना चाहते हो परफ्यूम की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, तो भी आपको इसे सीखना ही पड़ेगा। अब इसे सीखा कैसे जाता है? हम सब ने जाना है पिरामिड स्ट्रक्चर के बारे में, टॉप नोड, मिड नोड, हार्ड नोड। यूट्यूब पर देखते हैं फॉर्मूला, लोगों को क्रिएट करते हुए और बनाने बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती, इसे करना बंद कर दो। पिरामिड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तुम कभी भी ना तो कोई सिंथेटिक फॉर्मूला बना पाओगे, ना प्रीमिक्स बना पाओगे, और ना ही कोई नई खुशबू बना पाओगे। इसको सीखने के लिए सबसे पहले पिरामिड स्ट्रक्चर को 3 स्टेजेस में तोड़ना होगा। 3 स्टेजेस, बेस नोड, हार्ड नोड और टॉप नोड। अब बेस नोड क्या है? वो एक अकॉर्ड है, ठीक है। फिर अकॉर्ड के ऊपर एक दूसरे अकॉर्ड की लेयर है जो हार्ड नोट है, फिर उसके ऊपर तीसरे अकॉर्ड की लेयर है जो टॉप नोट है। आसान भाषा में मैं तुम्हें अगर सिखाऊं तो देखो, एक है वो अकॉर्ड जो काफी हैवी है, जो बेस नोट में जा रहा है। एक उससे थोड़ा हल्का है, लाइट है, जो मिड नोट में जा रहा है, और एक बिल्कुल लाइट है जो टॉप नोट में जा रहा है। अब कौन से अकॉर्ड बनाने हैं वो तुम्हारे ऊपर है। मैंने इससे पहले भी अकॉर्ड मेकिंग के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने डिटेल में सिखाया है कि अकॉर्ड को कैसे बनाओगे। सबसे पहले ये जानो, जो सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स हैं, इनसे तुम नया अकॉर्ड बना सकते हो, नई खुशबू बना सकते हो, या इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस में ही इससे तुम उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हो, या कोई नया फिक्सेटिव बेस या प्रीमिक्स बना सकते हो। लेकिन वो होगा कैसे? जब तक तुम केमिकल्स को जानोगे नहीं। आज इसी सीरीज के अंदर मैं तुम्हें अकॉर्ड्स के ऊपर बताऊंगा कि ये चिन्ह आप सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम का फिक्सेटिव समझते हो, ये असल में अरोमा केमिकल्स है। इनसे तुम नई खुशबू भी बना सकते हो, या इंस्पायर्ड परफ्यूम ऑयल के अंदर अगर तुम अपनी तरफ से कुछ प्रोजेक्शन या लॉन्जेविटी को एक्स्ट्रा एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हो तो भी कर सकते हो। अब ये काम होता कैसे है? जब आप इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल की लॉन्जेविटी और परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए कुछ बना रहे हो, तो आपको माइंड में रखना होता है अरोमा केमिकल्स की खुशबू। सबसे पहले कौन ज्यादा ऐसा केमिकल है जिसे ऐड करने पर वो अपनी ही खुशबू ऐड कर देगा, उसे बिल्कुल यूज नहीं करना। ऐसे कौन से केमिकल हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, या हल्की बहुत अगर खुशबू है भी तो उन्हें एक सही रेशियो के अंदर अगर यूज किया जाए तो वो अपना ओडोर नहीं देंगे। मतलब समझ रहे हो, हमें एक बहुत ही कम खुशबू वाला, यानी अपना कम ओडोर वाला, लो ट्रांसपेरेंसी वाला एक अकॉर्ड ही तैयार करना होता है फिक्सेटिव बेस के लिए। चाहे आप प्रीमिक्स उससे बना लो, एल्कोहल को मिक्स करोगे तो प्रीमिक्स बन जाएगा, अगर सिंपल रखोगे तो वो एक अरोमा कंपाउंड होगा। जैसे मेरा इम्यूनिटी बूस्टर, अगर आप उसे स्मेल करोगे तो आपको थोड़ी सेडार वुड की स्मेल आएगी, थोड़ी एम्बर की आएगी, थोड़ा उसके अंदर आपको फ्लोरल नोट्स भी आएंगे, और बहुत ही अच्छा, आप जब हाथ से अप्लाई करके देखो ऐसा अतर बहुत ही अच्छा एक नोट देखने को मिलेगा। इसी तरह से वही अकॉर्ड इतना लो ट्रांसपेरेंसी वाला है कि जब फ्रेग्रेंस के साथ में मिलता है इंस्पायर्ड परफ्यूम और अल्कोहल के साथ में,
तो जो उसकी अपनी ओडोर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिससे कि वो डीएनए चेंज नहीं करता। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने केमिकल्स की नॉलेज को इम्प्रूव करो, मेरे बुक के अंदर डिटेल में सिखाया हुआ है। उसके बाद में कम से कम स्टार्टिंग में 20 केमिकल्स परचेज करो और इनको स्मेल करो, स्मेल करो, रोज स्मेल करो, एक हफ्ते तक, 10 दिन तक, एक महीने तक स्मेल करो, अपनी नोज को ट्रेन करो। देखो कौन सा, जब फिजिकली चेक करोगे तो पता चलेगा कि किसकी खुशबू ज्यादा तेज है, किसकी हल्की है, किसकी किसके जैसी लगती है। वो सारी डिटेल तुमको मेरी बुक में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, सीधा काम, एक बीकर उठाओ, कुछ अरोमा केमिकल चूज करो और एक अकॉर्ड तैयार करो। अब अकॉर्ड बनाना दो तरीके से हो सकता है, या तो तुम डिसाइड करो कि तुमको कौन सा अकॉर्ड बनाना है, रोज अकॉर्ड बनाना है, मस्क अकॉर्ड बनाना है, एम्बर बनाना है, वुडी अकॉर्ड बनाना है, मैंगो अकॉर्ड, पीच अकॉर्ड, बहुत सारे अकॉर्ड हैं, तुम्हें बनाना क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग केमिकल्स को चूज करो और उनको बनाओ। फिर स्मेल करके देखो कि किसकी स्मेल ज्यादा है, किसकी कम करनी है, वो अपने हिसाब से तुम कस्टमाइज करो। एक एक ड्रॉप को नोट करो, बनने के फौरन बाद चेक मत करना, 24 घंटे के बाद चेक करना। या फिर तुम अगर बिल्कुल बिगिनर हो और अभी स्टार्ट कर रहे हो बनाना और सीखना, तो फिर डिसाइड मत करो कि कौन सा अकॉर्ड तुम्हें बनाना है। ये देखो कि तुम्हारे पास कौन कौन से अरोमा केमिकल्स हैं और इनसे तुम क्या बना सकते हो, उनको भी नैरो डाउन करो। कम से कम 3, 4 या 5, मैक्सिमम 5। अगर स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा सजेशन है 3 या 4 इतने अरोमा केमिकल्स उठाओ और उससे कुछ बनाओ, देखो क्या बनता है। जब रैंडम 3-4 केमिकल्स को मिक्स करोगे तो तुमको कुछ ना कुछ तो बना हुआ मिलेगा। अब उसको 24 घंटे बाद स्मेल करो, देखो क्या वो खुशबू अच्छी लग रही है, रिफाइन है, ऐसा तो नहीं है कि किसी केमिकल ने ओवर पावर कर दिया है जो सिर्फ उसकी खुशबू आ रही है, किसी की और नहीं आ रही, तो उसको कम करो या फिर उसको डाइल्यूट करो। ये हो गया नेक्स्ट स्टेज। इसी तरह से चलो एक मैं अकॉर्ड तुमको रैंडम बना करके दिखाता हूँ। कौन सा अकॉर्ड बनाया जाता है, मैं इस टाइम पे बनाता हूँ, गर्मी का सीजन चल रहा है, एक फ्रेश लॉन्ड्री टाइप का अकॉर्ड बनाता हूँ। अब बुक पढ़ोगे अगर तो समझोगे गैलेक्सोलाइट। उसके बाद गैलेक्सोलाइट को अगर स्मेल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये वो लॉन्ड्री टाइप वाली क्लीन मस्की फ्रेशनेस वो वाइब देता है। तो ये हो गया गैलेक्सोलाइट। अब इसमें फ्रेशनेस और ऐड करनी है तो जब नोज ट्रेन तुम्हारी होगी तो अच्छे से समझ पाओगे कि कौन सा केमिकल यहाँ पे यूज किया जाए जो इसी लॉन्ड्री टाइप की जो फीलिंग है इसको और ज्यादा इनहेंस करे, एलिवेट करे। तो इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा डीएचएम, डिहाइड्रोमायसिनॉल। अब इसमें थोड़ी सी डेप्थ भी चाहिए और मैं चाहता हूं कि गैलेक्सोलाइट अब बहुत ही हैवी मॉलिक्यूल है, अगर यूज करोगे तो वो हवा में पुश नहीं होगा। तो इसे हवा में पुश करने के लिए हमें यहाँ पर एम्ब्रॉक्सन या आईएसओ सुपर को ऐड करना होगा। अब अगर एम्ब्रॉक्सन को यूज करेंगे तो वहां पर एम्ब्री इफेक्ट भी आएगा और मुझे यहाँ पर एम्ब्री इफेक्ट अगर नहीं चाहिए तो मैं प्रीफर करूंगा आईएसओ सुपर को ऐड करना, जो कि इसे डेप्थ दे और एयरी बनाए। तो अब यहाँ पर एक अकॉर्ड तैयार करते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 केमिकल्स आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले गैलेक्सोलाइट 50 मैंने लिया है, जो एक क्लीन मस्की वाइब देगा, एक लॉन्ड्री टाइप फील देगा। इसे और ज़्यादा एलिवेट करेगा डीएचएम, जो इसके अंदर और ज़्यादा फ्रेशनेस ऐड करने का काम करेगा। और इसको जो एयरी बनाएगा वो है आईएसओ सुपर, जो इसके अंदर डेप्थ देगा। तो आज बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं। ये आ गया। अब इसके अंदर सबसे पहले गैलेक्सोलाइट को ऐड करता हूं मैं 1 ml। ये लगभग 20 ड्रॉप्स हैं और ये नपा हुआ है मेरा इस ड्रॉपर के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर ये अंदाजे से बना रहा हूं, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा। अब गैलेक्सोलाइट के साथ में, अब ये देखो जो डीएचएम है ना, ये लाइट मॉलिक्यूलर वेट वाला है और जैसा कि टॉप नोट को हमेशा कम रखते हैं, ये सब हम जानते हैं। अब अगर स्टार्ट कर रहे हो तो इसे भी 1 ml डाल सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मैं जानता हूँ 1 ml ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे ½ ml डालूंगा। जब आप खुद से बनाओगे ना तो 1 ml डाल के एक बार चेक करना और सेकेंड टाइम पर इसे फिर देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस है मुझे, तो मुझे मालूम है कि अगर मैं डीएचएम को भी एक्स्ट्रा डालता हूँ तो वो फिर बहुत ज़्यादा
हार्श हो जाएगा बहुत ज़्यादा, एक लॉन्ड्री टाइप का नहीं, एक डिटर्जेंट टाइप का एक स्मेल दे देगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर डेप्थ देनी है, यानी कि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज समझ लो, या फिर एक ये समझ लो कि यहाँ पे और भी केमिकल मैं ऐड कर सकता हूँ, क्यूमरिन को ऐड कर सकता हूँ, या इसे थोड़ा और टच देने के लिए कोई और केमिकल को भी ऐड कर सकता हूँ। पर गैलेक्सोलाइट बहुत हैवी है, हवा में ये उड़ेगा नहीं, डीएचएम तो उड़ेगा, पर दोनों को कंबाइन करके साथ में हवा में अगर लिफ्ट देना है तो उसका आईएसओ सुपर बहुत अच्छे से रोल निभाता है। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है और केमिकल्स की सही नॉलेज से। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड करूँगा 1 2 3 4 5 ड्रॉप मेरे हिसाब से इनफ है। बाकी आप रैंडम 1 ml 1 ml और 1 ml तीनों को बनाओ, उसके बाद में इसके नोट्स बनाओ। फिर सेकंड स्टेज में आप नया इसी अकॉर्ड को तैयार करो, जिसके अंदर आप यहाँ पर गैलेक्सोलाइट को बढ़ाओ घटाओ अपनी नोज के हिसाब से। यहाँ पर तुमको किसी वीडियो के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, तुमको अपनी नोज ट्रेन करनी है, नोज के अकॉर्डिंग इस अकॉर्ड को तैयार करना। अब सपोज करो मैं इसी अकॉर्ड को थोड़ा सा एक एम्बर इफेक्ट दूंगा, तो थोड़ा सा इसके अंदर एम्ब्रोक्सन या बेंजाइल वो लेप्टानम ये सब मैं ऐड कर दूंगा, या फिर मैं अगर चाहूँ थोड़ा अर्थी या फ्लोरल, हाँ इसके साथ में एक केमिकल और है, अगर मैं उसे ऐड करूँ तो बहुत अच्छा जाएगा। देखो ये सारी नोज ट्रेनिंग के ऊपर चीज़ें डिपेंड है, और वो है ये यलंग वाइट फ्लोरल क्लीन वाइब देता है। अब ये क्लीन बिल्कुल एकदम लॉन्ड्री टाइप का अकॉर्ड है, तो इसमें अगर ये फ्लोरल अकॉर्ड एक इसी अकॉर्ड में एक फ्लोरल खुशबू आ जाएगी तो ये और ज़्यादा अच्छा वाइब देगा। ज़्यादा नहीं ऐड करूँगा, जितना आईएसओ सुपर ऐड किया है उतना ही ऐड करूँगा, 1 2 3 4 5, या फिर आईएसओ सुपर का हाफ भी कर सकते हो। अब ये कोई रेशियो सेट नहीं होते हैं, ना इसमें कोई रेशियो सेट है। अब ये आप बना करके देखोगे, अपनी नोज के अकॉर्डिंग खुद जानोगे, खुद परखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। अब ये सारा मैंने जितने ड्रॉप जो भी डाला है ना, इसे मैं नोट करके रखूंगा। अब कल इसे मैं 24 घंटे बाद चेक करूंगा, उसमें अगर मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है, मान लो गैलेक्सोलाइट मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मैंने डाल दिया है या डीएचएम ज़्यादा डाल दिया है, तो क्या होगा, नया फिर से बनाऊंगा जिसमें उसके रेशियो को फिक्स करूंगा। अब फिर लगेगा कि मुझे नहीं यलंग जो मैंने डाला है ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो, तो मैं उसको और बढ़ा दूंगा, या लगे कि आईएसओ सुपर कम है तो आईएसओ सुपर बढ़ा दूंगा, या फिर ऐसा लगे कि मैंने डीएचएम को ज़्यादा डाल दिया है तो तीसरा अकॉर्ड। एक हफ्ते में आपको आपका रिजल्ट अचीव होगा। देखो एक बार में अगर तुम सोच रहे हो ना कि कुछ भी बनाने बैठोगे और परफेक्ट बन जाएगा, और वो लोग जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और आकर के अपना सीधे स्टार्ट कर देते हैं एक स्ट्रक्चर बनाना, यानी पिरामिड स्ट्रक्चर, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो मैं बता दूं, अपने सिर्फ केमिकल्स को तुम बेकार खराब कर रहे हो, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आई होप कि तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगी हो, समझ में आ रहा हो किस तरीके से चीजों को बिल्ड करते हैं, किस तरीके से R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं। और अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके बने रहो चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, उसमें और डिटेल सीखोगे। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, इसे यहीं पर एंड करते हैं। इसे और ज्यादा कैसे आसानी से सिखा सकता हूँ उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और उसी को आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आने वाली हैं जो हो सकता है आपकी पूरी जर्नी को ही कम्प्लीटली चेंज कर दें, पर उसके लिए आपको बेल आइकॉन को दबा के रखना होगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि वीडियो आपसे छूटे ना, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलूंगा इसकी नेक्स्ट सीरीज के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।